नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं निस्वा गर्ल्स इंटर कॉलेज, पहाड़पुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन क्लासेज नर्सरी टू 11। IIT और नीट की तैयारी। आकाश ऑटो एजेंसी, महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी के अधिकृत डीलर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरा पट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। प्ले ग्रुप 2 क्लास 9 और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलानाडी, आजमगढ़। आजमगढ़ के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के पाही मोड़ के पास मोहल्ला अमिलों में मंगलवार दिन में 12:30 बजे विक्षिप्त पुत्र ने लोहे की राड से ताबड़तोड़ वार करके अपनी मां को ही मौत के घाट उतार दिया। मां को मरा देखकर वह घर से भाग निकला। जब तक पास पड़ोस के लोग मौके पर पहुंचते तब तक देर हो चुकी थी। बुजुर्ग महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना की सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची और घटना की गहन जांच पड़ताल में जुट गई। मुबारकपुर के मोहल्ला अमिलो निवासी सुखिया देवी 55 वर्ष पत्नी उद्धव गोंड घर में अकेली थी। बड़ा बेटा सुनील जो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, वह सीकड़ में बांध के रखा जाता था। सीकड़ से किसी प्रकार से वह खुल गया और राड से अपनी मां के ऊपर कई वार कर दिया। मां गंभीर घायल होकर गिर पड़ी और अचेत हो गई। घर के सामने ही दम तोड़ दिया। पति उद्धव किसी काम से बाहर गया था। एक अन्य बेटा अमरजीत जो ई रिक्शा चलाता है, ई रिक्शा लेकर बाहर गया था। घर से कुछ दूर छोटा बेटा दीपक बकरी चराने गया था। घर पर कोई नहीं था। घटना के बाद पास पड़ोस के लोग पहुंचे तो वह मृत अवस्था में पड़ी थी। मृतका चौका वर्तन करती थी। पति ठेला लगाता था। 3 पुत्र अविवाहित थे, जबकि 4 पुत्रियां सविता, सरिता, सुनीता एवं उषा विवाहित है। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी सिटी शैलेंद्र लाल मौके पर पहुंचे और उन्होंने बताया कि 55 वर्षीय सुखिया देवी पर उनके बेटे ने लोहे की रॉड से प्रहार किया, जिससे उनकी मौत हो गई। सुनील मानसिक रूप से बीमार है, उसका इलाज चल रहा था। घटना के बाद से सुनील भाग गया। टीम गठित की गई है। शीघ्र ही इसकी गिरफ्तारी कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सुखिया देवी जिनकी उम्र लगभग 55 साल की है, इनके लड़के सुनील ने लोहे के रॉड से इनके ऊपर प्रहार किया, जिससे इनकी मृत्यु हो गई है। सुनील का इलाज मानसिक रूप से चल रहा था, मानसिक इलाज इसका चल रहा था 2021 से। वर्तमान में ये कहीं अगल बगल कहीं भाग गया है। पुलिस की टीम गठित करी गई है। शीघ्र इसकी गिरफ्तारी कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ के अतरौलिया थाना क्षेत्र के बोधीपट्टी गांव निवासी श्रीचंद निषाद पुत्र बैजू निषाद उम्र लगभग 34 वर्ष का शव गांव के दक्षिण तरफ मनियारपुर गांव के सिवान में पीपल के पेड़ से लटकता मिला। सुबह जब लोग देखे तो यह घटना पूरे क्षेत्र में आग की तरह फैल गई। देखते ही देखते लोगों की काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। इसी दौरान मृतक के परिजनों को भी घटना की जानकारी हुई तो घटनास्थल पर पहुंचकर लोग रोने बिलखने लगे। घटना की सूचना पुलिस को मिली तो मौके पर डायल 112 थाना अध्यक्ष अतरौलिया वीरेंद्र कुमार सिंह, CO बुढ़नपुर किरण पाल सिंह भी मौके पर पहुंचकर शव को पेड़ से उतरवाए एवं उसे अपने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कराई। कुछ देर बाद फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंचकर साक्ष्य संकलन में जुट गई। जानकारी के अनुसार बोधी पट्टी निवासी बैजू निषाद जो भारत सरकार में माली की नौकरी करता था, जो अभी कुछ दिन पहले ही रिटायर होकर घर आया है। उसके 2 लड़के श्रीचंद एवं गुलाबचंद संयुक्त परिवार में ही रहते हैं। जानकारी के अनुसार मृतक श्रीचंद निषाद बहुत ही सरल स्वभाव का था। 15 वर्ष पूर्व उसकी शादी हुई थी। लगभग 1 सप्ताह से उसकी पत्नी आरती से बातचीत नहीं हो रही थी। दोनों में आपस में कुछ विवाद था। मंगलवार सुबह लगभग 4 बजे घर पर ही सोया था और भोर में उठा तो घर से बड़ी रस्सी लेकर यहाँ सिवान में आकर पीपल के पेड़ में रस्सी के सहारे आत्महत्या कर लिया। मृतक श्रीचंद के पास 3 संतानें, 2 लड़के मयंक व हिमांशु तथा एक लड़की पायल 12 वर्ष की है।
परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। इस संदर्भ में क्षेत्राधिकारी किरण पाल सिंह ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही हम लोग पहुंचे हैं। शव को कब्जे में लेकर पंचनामा व पोस्टमार्टम की प्रक्रिया कराई जा रही है ताकि मृत्यु का सही कारण पता चल सके। पोस्टमार्टम के बाद जांच से जो तथ्य पाए जाएंगे कार्यवाही की जाएगी। अभी कारण तो अभी पता नहीं है, कुछ घर में आपस में कुछ विवाद है, इसी कारण उसने जो है आके घर से रस्सी लेके आया और उसी से फांसी लगा के आत्महत्या कर ली है। बाकी इसकी पंचनामा पोस्टमार्टम की कराया जा रहा है, जांच से जो तथ्य सही पाए जाएंगे कार्रवाई की जाएगी। ये सर सूचना कब मिली आप लोगों को? सूचना अभी 1 घंटे पहले मिली है। तो कुछ कारण नहीं पता चल रहा? कारण अभी कुछ नहीं पता चला है। आजमगढ़ के जहानागंज थाना क्षेत्र के पंचदेव मंदिर आश्रम और ट्रस्ट हथौटा के RS गौरी शंकर की तहरीर पर शहर कोतवाली पुलिस ने भाजपा नेता श्याम सुंदर चौहान निवासी ग्राम शेखपुरा थाना कोतवाली के विरुद्ध नौकरी दिलाने के नाम पर 27 लाख रुपए हड़पने और मांगने पर धमकी देने की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया है। इस मामले में भाजपा नेता श्याम सुंदर चौहान ने मंगलवार के दिन पुलिस महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र को प्रार्थना पत्र देकर अपने ऊपर लगे हुए सभी आरोपों को खारिज करते हुए मामले में जांच की मांग की है। श्याम सुंदर चौहान ने IG को प्रार्थना पत्र देने के बाद अपने शेखपुरा स्थित आवास पर प्रेसवार्ता कर बताया कि वह एक राजनीतिक व्यक्ति हैं तथा भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य होने के साथ ही अखिल भारतीय चौहान महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। राजनीतिक व्यक्ति होने के कारण उनकी ही पार्टी के सजातीय उच्च पद पर बैठे नेता उनसे व्यक्तिगत रंजिश रखते हैं। बड़े नेता के कहने पर प्रभारी निरीक्षक नगर कोतवाली लगातार उन्हें परेशान करते हुए फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रहे थे। कहा कि उन्होंने नौकरी दिलाने के नाम पर किसी से पैसा नहीं लिया है, आरोप निराधार हैं। शिकायतकर्ता RS गौरीशंकर तांत्रिक है, जिसने उनके भाई सौरभ चौहान की सास की बीमारी ठीक करने के नाम पर 2,15,000 रुपए लिया था। बीमारी ठीक न होने पर मेरे भाई द्वारा सास को वाराणसी दिखाया गया तो पता चला कि उनको ब्रेस्ट कैंसर है। तब मेरे भाई ने उक्त रुपए वापस करने के लिए दबाव बनाया तो तांत्रिक गाली देते हुए जान से मारने की धमकी दिया। इस संबंध में 8 फरवरी 2024 को मेरे भाई ने तांत्रिक के विरुद्ध एक शिकायती प्रार्थना पत्र पुलिस अधीक्षक को पंजीकृत डाक से भेजा, परंतु तांत्रिक के विरुद्ध अभी तक कोई जांच नहीं की गई, न ही कोई कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि इसके बाद मेरी पार्टी भाजपा के उच्च पद पर बैठे एक नेता के षड्यंत्र पर मेरे विरुद्ध बिना जांच के धोखाधड़ी का मुकदमा शहर कोतवाली में दर्ज करा दिया गया। उन्होंने मांग किया कि इस मामले में गैर जनपद की पुलिस से जांच कराई जाए, जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो सके। भाजपा नेता श्याम सुंदर चौहान ने इस बात से भी इनकार किया कि उनके विरुद्ध पहले से वाराणसी, बलिया और हिमाचल प्रदेश में धोखाधड़ी के 6 मुकदमे दर्ज हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी में उनकी बढ़ती लोकप्रियता से विरोधी उन्हें साजिशन फंसाना चाहते हैं, जिससे कि उनके राजनीतिक कद को दबाया जा सके। चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा पूरे समस्त आजमगढ़ जनता को, जो भी सोशल मीडिया के थ्रू या इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के माध्यम से उनको जानकारी हुई है कि मैं कुछ किसी व्यक्ति के साथ अगर धोखाधड़ी का FIR किया गया है, तो मैं सबको यह अवगत कराना चाहूँगा कि सच्चाई को जानिए। सच्चाई इसमें धोखाधड़ी का मामला फर्जी है, टोटल फर्जी है। मेरी राजनीतिक छवि को बढ़ते हुए कुछ लोग जो हैं मेरे समाज के हैं, क्योंकि मैं चौहान समाज का एक नेता हूं और मैं अखिल भारतीय चौहान महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। मेरे जनाधार को देखते हुए मेरे ही समाज के लोग हैं या मेरे ही पार्टी के कुछ लोग हैं, मुझे राजनीतिक प्रतिद्वंदिता जो रखते हैं वो मुझे बदनाम करने के लिए ये षड्यंत्र करके, कपोकल्पित करके ये जो है षड्यंत्र के तहत FIR दर्ज कराया गया है, जबकि इसमें कोई सच्चाई नहीं है, किसी प्रकार की कोई प्रमाण नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, सब अनर्गल है, सब मनगढ़ंत कहानी बना के ये पेश किया गया है कि जिससे मेरी राजनीतिक छवि खराब हो। अभी बीच में चुनाव जब हो रहा था, आजमगढ़ के चुनाव 25 तारीख को समापन के बाद मुझे लखनऊ भाजपा कार्यालय से फोन आया कि आप अकेले चौहान
चौहान समाज में 10 लोगों का नाम छांटा गया था और 10 में से 9 को कैंसिल करके आपका नाम आगे किया गया। आप जाइए गाजीपुर में 4 दिन 5 दिन जो है भारतीय जनता पार्टी का प्रवासी के रूप में प्रचार करके आइए। ये सब चीज़ें जब हमारे विरोधियों को पता चली है तो उनको पच नहीं रहा था, इसलिए हमको बदनाम करने के लिए ये साजिश के तहत हमारे ऊपर फर्जी FIR किया गया है। जहानागंज थाना क्षेत्र के जो हैं RS गौरीशंकर मंदिर के ट्रस्टी हैं, उनको आप जानते हैं, जिन्होंने ये आरोप लगाया है कि आपने उनके लड़के को हॉस्पिटल के नाम पे पैसा दिया? हाँ, मैं डेली अपने यहाँ लगभग महीने में 30 दिन होता है। 30 दिन में तो कम से कम मैं 15 से 20 दिन अपने घर पर जन सुनवाई कार्यक्रम करता हूँ। उस जन सुनवाई कार्यक्रम के तहत वह व्यक्ति जो है दरबारी यादव जी के साथ हमारे पास आया हुआ था और हमने उसके जो काम थे हमसे कहा ये हमारा काम है, हम संबंधित थाना को फ़ोन करके उसके काम को भी हमने कराने का काम किया था। और उसी बीच में हमारे भाई की सास जो है वो बीमारी से पीड़ित थी, वह उन लोगों से संपर्क किया हमारे छोटे भाई सौरभ चौहान से, और उसकी सास जो है जहानागंज ग्राम प्रहतील की रहने वाली हैं। संपर्क करके बोला उनसे कि ये जो मामला है भूत बैताल का है, आप हमको दिखा दो, हम इसको ठीक करा देंगे। हमारा भाई की गलती ये कि उसने हमसे नहीं बताया और उस तांत्रिक के चक्कर में आ गया और अपने सास को वहाँ दिखाने लगा और उसने उनको ठीक करने के एवज में 1.5 लाख रुपये लिया और 50,000 रुपये सामान जो पूजा पाठ करना उस सामान के एवज में, आप 15,000 रुपये पितरों को बैठाने के लिए गया ले जाने के लिए भाड़ा लिए। इस तरह मिला के लगभग 2,15,000 रुपये हमारे भाई से वो ठगी करके लिया। जब इनको हमारे भाई को जब ये लगा कि उसकी सास को कोई फायदा नहीं हो रहा है तब उनसे वो लगा पैसे की डिमांड करने। और उसी बीच में हमसे बातचीत हुई तो हमने बोला कि इनको ले आके किसी अच्छे हॉस्पिटल में तुम दिखाओ। जब वो अच्छे एक हॉस्पिटल में लेके गया तो पता चला कि इनको कैंसर है। तो तभी से हमारा भाई जो है इनको तांत्रिक जो थे गौरीशंकर, जो हमको फर्जी मुकदमा हमको लिखवाए हैं आजमगढ़ कोतवाली नगर में, उनसे पैसे की डिमांड करने लगा। और जब वो नहीं सुनते थे, फ़ोन पे उल्टा सीधा शब्दों का प्रयोग करना, गाली देना, धमकी देना, तो हमारे भाई सौरभ चौहान द्वारा आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक महोदय को एक एप्लीकेशन दिया गया 7/2/2024 को। उसमें ये कहा गया कि यह फला व्यक्ति तंत्र मंत्र की विद्या से पूरे समाज के लोगों को ठगने का काम कर रहा है। अब बाकायदे पोस्टर बैनर लगाता है, अब विजिटिंग कार्ड बनाया हुआ है बाकायदे। हफ्ते में 3 दिन जो है वो आजमगढ़ में बैठता है, रेलवे स्टेशन पलनी के बगल में। 3 दिन जो है वो जहानागंज थाना अंतर्गत हथौटा ग्राम में वो बैठता है और वहाँ पर गरीब जनों के साथ झूठी जो है तंत्र मंत्र के विद्या के नाम से उनको प्रताड़ित करता है और बहुत सारी घटनाओं को वहाँ अंजाम देता है। भाई ने 2 लाख उनसे लिया था कि नहीं लिया था? नहीं, हमारा भाई कोई 1 रुपया उनसे नहीं दिया। जब हमारा भाई उनसे पैसा मांगने लगा तो उसी के काउंटर ब्लास्ट में हमारे ऊपर ये मुकदमा किया गया है कि ताकि ये जो है पैसा की डिमांड न करें, इनकी छवि को खराब किया जाए और वो अपने टोटल अनर्गल काम को छुपाने के लिए हमारे ऊपर फर्जी मुकदमा कराया गया है। उनके जानने वाले रिश्तेदार से भी 18 लाख रुपया? नहीं, किसी हम उनके जानने वाले रिश्तेदार से नहीं लिए हैं। अगर हम उनके किसी जानने वाले रिश्तेदार से अगर 18 लाख रुपये लिए हैं तो हमारे पास आज तक कोई मामला नहीं आया। तो क्या कहेंगे कि कौन लोग हैं पार्टी के जो साजिश? देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी एक भारतवर्ष की ही नहीं पूरे विश्व में सबसे बड़ा एक संगठन है और पार्टी के लिए कोई हमारी शिकायत नहीं। लेकिन आजमगढ़ के विशेषकर कुछ लोग पार्टी में रहने वाले जो लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं, हमारे साथ भी रहते हैं, उन्हीं लोगों द्वारा ये सब जो है साजिश किया गया है। क्योंकि हमारे बढ़ते हुए छवि को लोग पसंद नहीं करते हैं। हम ओबीसी समाज के हैं, कुछ लोग हमारे गैर समाज जो गैर ओबीसी हैं वो भी चिढ़ते हैं और कुछ हमारे जो समाज के हैं जो बड़े पदों पर विराजमान हैं उनको देखा नहीं जा रहा है, हमारे जनमानस को, हमारे जनाधार को। इसके लिए उन्होंने अलग अलग तरीके से हमारे ऊपर इसके पहले भी एक बार मुकदमा दर्ज कराया जा चुका है। आपके ऊपर 6 मुकदमे ऑलरेडी पहले दर्ज हैं इसी तरह के। बनारस और बलिया में भी आपके मुकदमे दर्ज हैं? नहीं, बलिया का एक मुकदमा की जो आप मैंने भी सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे भी मैंने कल जानकारी प्राप्त हुई कि आजमगढ़ शहर के एसपी सिटी महोदय द्वारा उसमें बयान दे रहे हैं कि इनके ऊपर जो है बलिया में मुकदमा दर्ज है, बनारस में दर्ज है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बलिया का जो मुकदमा है, मुकदमा दर्ज होने से पहले हमारे भाई का पॉली हाउस निर्माण का काम चलता है। हमारा भाई पॉली हाउस निर्माण के तहत बलिया में एक सज्जन है, उनके यहाँ पॉली हाउस निर्माण का काम किया।
5 लाख रुपए का काम कर दिया। काम करने के बाद उन्होंने पैसा नहीं दिया। पैसे जब उन्होंने नहीं दिया तो हमारे भाई द्वारा उस बलिया के जो सज्जन हैं उनके खिलाफ जो है उनके विरुद्ध पैसा रिकवरी के लिए सिविल सूट किया गया। उस सिविल सूट को नकारने के लिए बाद में कुछ महीनों बाद उन्होंने क्रिमिनल मुकदमा हमारा नाम फर्जी डाला। जब हमने कोर्ट को अवगत कराया तो कोर्ट ने उसमें फर्दर स्टे कर दिया। हिमाचल प्रदेश में मामले कुछ हैं, वहाँ की पुलिस भी आई थी, कुछ भी कहना था। हाँ, हमारे नाले इसके राजनीति में आने से पहले मैं हिमाचल प्रदेश में नौकरी करता था। वहाँ नौकरी 2010 में मैंने छोड़ा। उसी बीच में हमारे छोटे भाई द्वारा वहाँ पे एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड और सीड्स कंपनी का बिजनेस किया जा रहा था। उसी में किसी के द्वारा जो है एक 28,000 रुपये का चेक दे दिया गया था। वो चेक जो है देने के बाद हम लोग के पास कोई नोटिस नहीं आई, न सम्मन आया। अभी कुछ महीने पहले हमको पता चला कि आपका चेक बाउंस का मामला है 28,000 का। जैसे ही हमको अवगत हुआ हमने उस 28,000 के बदले 90,000 उस जो है दुकानदार को ऑनलाइन उसके अकाउंट में डाल के उससे नोटिस लिया। आपने अपने मामले को लेके आईजी साहब से मुलाकात किया है, तो क्या मांग की है? मैंने आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आज मैं सुबह लगभग 11 साढ़े 11 बजे आजमगढ़ परिक्षेत्र के जो आईजी महोदय हैं उनके पास मैं गया और इस एफआईआर के तहत जो भी बातें थी उनको मैंने अवगत कराया और उनसे न्याय की गुहार लगाया और ये कहा कि मेरे ऊपर जो फर्जी मुकदमा किया गया है इसका निष्पक्ष जांच हो। यदि वाकई में जांच में मैं दोषी पाया जाता हूं तो मेरे ऊपर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, अन्यथा जांच में अगर मैं जांच मेरे विपक्ष में जाती है तो जो लोग इसमें षड्यंत्र किए हुए हैं, जो इसमें लोग मिले हुए हैं, चाहे वो सरकारी क्यों नहीं व्यक्ति हों, चाहे वो राजनीतिक क्यों नहीं व्यक्ति हों, चाहे कितने भी वो ओहदे के हों, उनके ऊपर कार्रवाई हो। इसके साथ ये भी बता देना चाहता हूं कि आजमगढ़ नगर कोतवाली के जो इंस्पेक्टर श्री शशि मौली पांडे जी हैं वो पिछले कई महीनों से हमारे परिवार से रंजिश रख रहे हैं। उसी रंजिश के तहत वो जो है इस षड्यंत्र में वो भी शामिल हैं। जमीन को हड़पने व कब्जा करने की फिराक में फर्जी अभिलेख तैयार करने, सरकारी अभिलेखों में हेराफेरी करने व डराने धमकाने की शिकायत को लेकर यह महिला मंगलवार को जिलाधिकारी के पास अपनी फरियाद लेकर पहुंची। महिला का नाम मंजू लता है। वह थाना व तहसील निजामाबाद के ग्राम तिग्गीपुर की निवासिनी है। उन्होंने बताया कि उनकी जमीन कब्जा करने और हड़पने की मंशा से दबंग मुस्लिम परिवार उन्हें निर्माण कार्य नहीं कराने दे रहा है। उनके द्वारा अभिलेखों में कराई गई हेरफेर के चलते उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही, जिसके चलते न्याय के लिए उन्होंने जिलाधिकारी से गुहार लगाई है। अपने प्रार्थना पत्र के जरिए उन्होंने जिलाधिकारी से दबंगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और कार्यवाही किए जाने की मांग की। मेरी जमीन है, मुझको थोड़ा नहीं मकान नहीं बनवाने दे रहा है, परेशान कर रहा है। कौन? सिराज अहमद, मेराज अहमद। हाँ, क्यों आखिर? अब वो दबंग है, मैं लेडीज जात हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। जमीन पे जो कागज आपका है वो तो आप ही के नाम से होगा? जी, मेरे बाप माँ नहीं है। हाँ, तो कागज तो आप ही के नाम से होगा जी। तो फिर तब क्यों नहीं बनवाने दे रहा है? वो दबंग है, नहीं बनवाने दे रहा, मैं क्या करूँ। क्या आपकी कागज इधर उधर लेकर भटक रही हूँ, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या आपके कागज के साथ फर्जीवाड़ा वगैरह हुआ है? जी। किस तरीके का फर्जीवाड़ा? रिकॉर्ड रूम से क्या किए हैं? नकल जारी करी, फर्जी नकल जारी। तो आप कहाँ गई आप? किसके पास गई? डीएम साहब के यहाँ गई थी, निजामाबाद गई थी, थाने पर गई थी। तो क्या कोई सुनवाई नहीं हो रही? जी नहीं। क्या कह रहे हैं लोग? एफआईआर नहीं लिए थाने वाले। आखिर क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्या पैसे वाला है इसलिए? हाँ, पैसा वाला है वैसे। क्या चाहती हैं आप? एफआईआर लिखवाना चाहती हूँ। वो मकान बनवाने चाहती हूँ। अपनी जमीन पे? जी। चिलचिलाती धूप और गर्मी से परेशान हो रहे आमजन की पीड़ा को देखकर प्रयास सामाजिक संगठन द्वारा शीतल रूह शरबत की व्यवस्था बनाई गई, जिसे लगातार जारी रखा गया। अभियान को एक बार फिर कलेक्ट्रेट चौराहे पर चलाया गया।
सैकड़ों लोगों ने इस राहत भरे शरबत का आनंद उठाया तथा संगठन के कार्यों की सराहना की। वहीं संस्था के अध्यक्ष रंजीत सिंह ने बताया कि दूसरे बड़े मंगलवार पर साथियों के सहयोग से आज का यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। उन्होंने कहा कि प्रयास निरंतर अपनी सामर्थ्य के अनुसार समाज की सेवा कर रहा है। उसी क्रम में आज के इस आयोजन के मुख्य सहयोगी पंजाब ट्रैक्टर नरौली के राणा बलवीर सिंह रहे। सामाजिक संगठन सदैव जो समाज के शोषित हैं, पीड़ित हैं, वंचित हैं, अभाव में जीवन जी रहे हैं, उनके लिए निरंतर प्रयासरत रहता है कि कुछ न कुछ उनके लिए किया जाए। और इस भीषण गर्मी में जहाँ पर बहुत ही उमस भरी गर्मी पड़ रही है, वहीं प्रयास सामाजिक संगठन ने एक छोटा सा प्रयास करते हुए राहगीरों के लिए निरंतर, यह आज चौथा दिन है और यह निःशुल्क रुआवजा शरबत का आयोजन किया है। और इसके चूँकि समाज से जो भी हम लोगों की ताकत है, जो शक्ति है, उसके अनुसार कुछ न कुछ सेवा करते रहते हैं। और आज जो निःशुल्क रुआवजा शरबत लगा है, हमारे संगठन के सहयोगी साथी पंजाब ट्रैक्टर के प्रोप्राइटर राणा बलवीर सिंह के सौजन्य से आज जो है यहाँ पर रुआवजा शरबत का लगाया गया सहयोग। इनके सहयोग से आज का कार्यक्रम चल रहा है। कितने से कितने बजे तक चलेगा? ये तो हमने बताया कि ना, अपनी कैपेसिटी है, 2 घंटे में अभी भीड़ है, समाप्त हो जाएगा। तो लोग आ रहे हैं? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, तमाम लोग इसको जो है पी करके तृप्त हो रहे हैं और कुछ न कुछ सराहना कर रहे हैं कि बहुत अच्छा कार्य प्रयास द्वारा किया जा रहा है। मंगलवार को प्रांत अध्यक्ष राजेश यादव व जिलाध्यक्ष रविंद्र यादव के नेतृत्व में नीट परीक्षा में हुई धांधली के खिलाफ आम आदमी पार्टी की आजमगढ़ इकाई ने कलेक्ट्रेट चौराहे पर विरोध प्रदर्शन कर जिला प्रशासन को अपना ज्ञापन सौंपा। प्रांत अध्यक्ष राजेश यादव ने कहा कि नीट परीक्षा, जो कि देश की सबसे प्रतिष्ठित और बड़ी परीक्षाओं में एक है, उसका पेपर भी लीक हो गया। बेरोजगारी और पेपर लीक समस्या से जूझ रहे नौजवानों को भ्रष्टाचारी सरकार ने एक और झटका दे दिया। एक और जहां संवेदनहीन मोदी सरकार में भर्तियों का टोटा है, तो वहीं दूसरी ओर भ्रष्टाचार में डूबी सरकार सभी प्रकार के परीक्षाओं का पेपर लीक करवाने की जिम्मेदार है, जिसके वजह से नौजवानों को अपने उज्जवल भविष्य का कोई मार्ग नहीं दिख रहा है। जिलाध्यक्ष रविंद्र यादव ने कहा कि आम आदमी पार्टी इस ज्ञापन के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदया से नीट परीक्षा के परिणाम की उच्च स्तरीय जांच और दोषियों को जेल भेजने की मांग करती है, जिससे कि नीट अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ न्याय हो सके। Paradise International School, a CBSE board, co-ed English medium school, a place for your lovely kids in your nearby vicinity. Paradise International School focuses on the overall development of a child, academically, psychologically, as well as physically. It focuses on sports activity to bring best out of every child by training their minds and body for competitive environment. Admission open for playgroup to class 9th, CBSE board. निस्वा गर्ल्स कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़ के सबसे पुराने कॉलेजेस में से एक है, जो 1938 से विज्ञान, वाणिज्य, कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान कर रहा है। इसने कक्षा 9वीं से 12वीं तक IIT और नीट की तैयारी के लिए ग्रेविटी इंस्टीट्यूट लखनऊ के साथ इंटीग्रेटेड कक्षाएं भी शुरू की हैं। कक्षा नर्सरी से 11वीं तक प्रवेश खुला है। उच्च अनुभव वाले शिक्षकों के साथ उत्कृष्ट शिक्षण पद्धति, पूर्ण सुसज्जित कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय और विज्ञान प्रयोगशाला, 24/7 CCTV निगरानी, पावर बैकअप। न्यू एडमिशंस के लिए फॉर्म और प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है, तो जल्दी करें। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। आकाश ऑटो एजेंसी, महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी के अधिकृत डीलर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़।
महिंद्रा 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक पैसेंजर वाहन ट्रियो यारी, ट्रियो ऑटो और ट्रियो प्लस। एक बार चार्ज कीजिए और करिए 150 किलोमीटर तक का लंबा सफर। बैटरी पर 5 साल की वारंटी। इलेक्ट्रिक माल वाहक जोर ग्रैंड PU हाफ। एसिड बैटरी में अल्फा सुपर और अल्फा कार्गो वाहन। डीजल माल वाहन महिंद्रा जीतो, डीजल 3 व्हीलर माल वाहन अल्फा प्लस लोडर।